हुआ। हाँ चलो दोनों बच्चा का आँख कान बच गया, अब झगड़ा खत्म हो गया। ये हरामजादी बच्चा के लिए आई है राज को बड़बड़ा करने के लिए। बोलिए छोटी सी बात है। हाँ छोटे न छो। हाँ बोलो की बोले बाबू। देखियो न छोरा के मार लागले लिए प्रचार ले लागले तो तोरा ओए में बीच में की नहीं बुझलिए ना कहलिए छोरा के मने आलिए तो कहे छोरा मर जाएगा तो 1000 बेटा के हाँ जाएगा। तो ठीक है तो कहे तू मर जाएगी तो 1000 रानी आ जाए। हाँ तो लेकिन एगो भैया एगो बात आरो ई भाभी नहीं मिलता, यह नहीं मिलता। अरे इसे सुंदर लाएंगे सुंदर। ई फरमा वाली नहीं मिलता। अरे इस फरमा से थोड़ा छोटे होगा। इट्टा टेरे है तब कौन हो ए कुटना लड़छी हमें यहाँ के बोले लो इंसाफ करे ले यहाँ आइए तो हला करे ले तो हमें की कर जा हमें की कर जा ओने जाकर ए हो भैया ये एकरा बेच ना मटबरा या कल के हाँ फांसरी लगा लेबे। तोरा से पहले हम लगा लो। मर जेबे या हम पक्का मर जेबे, नहीं मर जाए तब हमरा खाओ। हम मर जे यहाँ कथी ले मरबे, हमरा मरे दिया न पहले। हमरा मरल दे न पहले हमरा मरे दिया न, हम मर जेबे न तो हमरा बढ़िया रहत। हम बच के की करबे, तू दोनों बचबो तो धान गहूम जाते, हम बच के की करबे भैया। हम मरे छिए भैया, मरे छी न मर जे ए मर जा। मरना है तो मार पुश करके फांसी लगबे छे। देखी कथी ले मरे छिए। अरे मर जाओ ना रे बेहुदा मर जाओ। राजवा देवा रे राजवा भला तो जार के ऊपर हो पाछा रानी कान खोल करके सुन ले, ये राज बंटवारा नहीं होगा। जाकर के बेटा को समझा बुझा दे, बेटा को प्यार से खाना खिला करके पलंग पर जाकर के सुला दे। मेरा बेटा को चोट लगा है, आपको कोई मालूम नहीं है, आपको कोई दर्द नहीं है। बच्चा मेरा है, मैं इस दर्द को जानती हूँ। मेरी कहने का मतलब मेरी सुन लीजिए, 2 लाइन सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहिएगा वो मान लो। ठीक है बोलो। इसी टाइम इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। कहाँ? बड़े मालिक के दरबार। क्यों? बड़े मालिक अभी सिंहासन पर बैठे होंगे। जैसे ही बड़े मालिक के दरबार आप जाइएगा तो आपसे बड़े मालिक ने पूछेंगे कि मेरा छोटा भैया कभी नहीं आते थे, मेरा छोटा भाई मेरे सामने होकर के नहीं गुजरता था, लेकिन आज आया है। मैं पूछता हूँ क्या बात है? आपसे पूछेंगे क्या कि क्या बात है कि आया आज आया है, तो सिर्फ आप यही बात बोलिएगा कि भाई साहब मोहबी किला में 2 भैयारी है, तीसरा कोई है नहीं। दोनों भैयारी को साथ में चल गया बन गया, लेकिन दोनों बेटा को अब साथ में चलने बनने वाली बात नहीं है। दोनों बेटा लड़ते झगड़ते आ रहा है। हो सकता है दोनों भैयारी में कल इस बच्चे के चलते खून का धार न बह जाए। इसलिए भाई साहब मुझे आधा राज बंटवारा कर कान खोल करके सुन ले रानी, ये राज तुम्हारी बाप का दिया हुआ नहीं है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। जब तक मेरे भाई आल्हा सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है रानी कि मेरे भाई का रहते हुए ये राज को बंटवारा करेगा। मेरे भाई का रहते हुए कोई राज को बंटवारा किया
साले को गर्दन काट करके दरबार में लटका देंगे। ये राज कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया कि बंटवारा कर सकता है। क्या करूंगी? इस राज चलते मेरा बेटा मर जाएगा, आपको अच्छा लगेंगे? मैं खुशी मनाऊंगा, मैं जश्न मनाऊंगा इस राज के लिए। मेरा बेटा मर गया तो, लेकिन राज बंटवारा नहीं होगा। समझ गई मैंने, सब कुछ समझ गई। यही ना सोचते हैं आप कि जिस भाई के सामने होकर के कभी नहीं गुजरा, उस भाई से आज कैसे जाकर के जवाब करेंगे, उस भाई से कैसे जाकर के जवान लड़ाएंगे। मत जाइए आप, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, ठीक है, आप मत जाइए। जो रानी फूला बड़े मालिक के छाव में, तुम जाके मेरे भाई के दरबार। हाँ मैं जाऊंगी। अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है रानी, तुम मेरे भाई के दरबार जा करके दिखा दे। अगर तुम मेरे भाई के दरबार चली गई तो आज ऐसा मार तुम्हारे बदन पर चलेगा रानी, ऐसा मार चलेगा आज कि तुम्हारी मार को देख करके साला चमड़ा भी जमपुरी में डूब जाएगा। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाकर। बैठिए आप दरबार में, आप मत जाइए, मैं यहाँ जाकर दिखाती हूँ। मैं दिखा दे मेरे भाई के दरबार। दुर्गा सुनेगा तब के बाद चल गई फूल आगे दरबार के। दुर्गा सुनेगा जब के बाद बैठे फूला भरे के। आया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली। चल गई फूले के दरबार के दाई, दामा बैठल के बड़े मालिक। ओ बैठे फूला महल चली जाए, आदिया चली अब फूल। आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। इसका बाप का राज था, जब चाहेगी तब हरमजादी बंटवारा करेगी। लगा 10 चाबुक, हरमजादी का गढ़ में शांत दरबार को छोड़ करके महल गई। आइए आप है बिंदेश्वर यादव की तरफ से शानदार 20 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बदरमा देती हूँ। जय हिंद जय भारत। ठीक है, मैं ये समाचार अपने भाई को सुना करके दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। मरने दे हरामजादी दोनों माँ बेटा को, मुझे कोई गम न कोई फिक्र रहेंगे। भैया सुन लो लाला बहागला बरिया चाले लाला बबुआन, बरिया लौटे हो अब दरबार में। ओ बरिया लगे यधाए बबुआन, लगे बरिया हो अब दरबार में। तब तरह गई मरद मेरे नाम, बड़ा सारा हो राजपूतों का। तब तो आगे मरद में हो ना, बेटा सारा हो जोड़ी राजपूत। भाई साहब खुश रहे बहादुर। क्या बात है रुद्र सिंह, आज तुम्हारा कचहरी गरम है? भाई साहब अगर बाबू रुद्र सिंह का कचहरी गरम नहीं रहेगा तो कोई देश का जोधा छत्र दुश्मन आकर के राज महबा पर चढ़ाई कर देगा। बात तो बिल्कुल सही बहादुर, लेकिन आज क्या बात है, कुछ परेशानी नजर आ रहा है। मैं इसलिए आपके दरबार आया हूं। आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या नहीं आया? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? हाँ भाई साहब। नहीं रुद्र सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था मैदान में कि जब तक हम दोनों भाई को आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैदान से लौट करके राज दरबार में नहीं आओ। भाई साहब उस बगीचा से आपका बेटा आया या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस बगीचा से मेरा बेटा रोते ही अपने माँ के पास गया है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कर रहे हो? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, मारते बिजली का कोड़ा से गोरा बदन को काला कर दिया। बगीचा को छोड़ करके
दरबार का रास्ता दिखा दिया। मतलब इंदर सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया, विजय किया। बस सिर्फ गेट छूट जाने के कारण। हाँ भाई साहब, तो रुदल सिंह कौन सी बड़ी बात होगी? दोनों बच्चा हम दोनों भाई का है। जब हम दोनों गार्जियन ठीक है तो बच्चे को समझाना तो हम दोनों गार्जियन का काम है ना। बहादुर, बच्चे के बात में सियाना को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे को बात लेकर के तीर से तार बनाता है तो समझ लो घर बर्बाद होता है। इसलिए बहादुर, बच्चे के झंझट में इंसान को सोचना चाहिए, दिमाग लगाने की बात है। बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। भाई साहब, अगर मेरा बेटा को जान से भी मार देता मुझे कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन मेरा बेटा को इंदर सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे पास आई। मैंने रानी को 2-4 बिजली का कोरा मार करके दरबार से भगा दिया। अच्छा, इंदर सिंह ये भी अमरजीत को चैलेंज ठोक करके बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी ये राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दूं। चलो कोई बात नहीं है, बच्चा था, हो सकता है कि जुबान से निकल गया होगा, ना समझ है तो बच्चे को समझा देंगे हम और बुला करके तुम्हारे सामने 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ मेरा बच्चा गलती नहीं करेगा। भाई साहब, मुझे कोई तरीका तकलीफ नहीं है। मैं एक बात आपसे कहने के लिए चाहता हूं, इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए, चाहे मेरे रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेदारी हम नहीं बल्कि आप बनिएगा। मालिक है या सोनिया रजिया रानी बेटा का नहीं छे मालिक रंगा माले चलिए सामा झाई रानी भैया जी के चलिए सामा झाई रानी ये हाय बेटा बाटा लबसा मालिक का पैसा लगाले बेटा बाटा लबसा मालिक का पैये काले जवाए हाय लाजो ले जरा रानी तो क्या ये भैया के रसमन या रानी करे जब सारे कुशाला कहबई मालिक जी के दाई सारे कुशाला कहबई हमें मालिक जी। आखिर तूने मेरे भाई के दरबार आ ही गई। यहाँ का लिए हमें नहीं जेबे तो हमें नहीं दिया। मैंने आज तक किसी से इजाजत लेकर के कहीं नहीं जाते। रुदल से जब भी जगह जाता है अपने मर्जी से जाता है। यहाँ का लिए हम नहीं जाएंगे रानी, हम कहलिए यहाँ नहीं जेबे तो हम जाए छिए। हम एलिए यहाँ कथी ले पाछू पाछू दरबार मारने लिए। मैंने अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आया है।
मिले ले लिए ये हाँ। वह हमू देखे छे की सब बोले छे, हम बगल में खड़ा भाग सुने छे। क्या बोलेंगे? अपने भाई से मिलेंगे, दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। जे बात कहलो या से बात कहियो, हमर मुंह की ताके छे, हमरा कहियो नहीं देखलिए की? नहीं देखलिए एने यार। आवन मोने भाईजी छे नहीं आवन रानी भाईजी छोड़ा देबै। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, ये आज नया ड्रामा कहां से शुरू हो गया? क्या बात है? आगे तुम चल कर गए, पीछे से तुम्हारी रानी आ गई। वही राज बांटने के लिए इंदर सिंह अमरजीत सिंह को पिटाई किया है, गोली के तरह इसके कलेजे में लग गई है, राज बांटने के लिए आई है। तो ये राज बंटवारा की जो चर्चा लेकर आई है, तो तुम भी ने समझा सकता था उसको, समझा बुझा देता कि जब हम जा ही रहे भाई साहब के दरबार में, तो तुम मत जाना, हम समस्या का हल कर देंगे। तो दोनों दिमाग लगा करके आया ना कि मैंने भाई साहब लाख बार समझाया, ताकि बदन पर मैंने बिजली का कोरा भी चलाया, अच्छा क्या ना, फिर भी हरामजादी आ गई। और उल्टे बोल रहा है कि मैं बदन पर कोरा चलाया। कोरा चलाने की बात है, महिला के बदन पर कोरा चलाता तो वीर कहला रहा है। उसको चोट लगा होगा तो उसके दिल पर क्या बीता होगा? तो क्यों ना आएगी दरबार मुझसे शिकायत करने के लिए? ना जकरा मरद का बोले के लूर ने छोकर मोगी नहीं बोलते ना। उसी औरत को ये चाबासी दे रहे थे। ना एकरा बोले लबरी आवे छे, ख्याल लगे एक थारी का घोले रहे छे ते बुझे छे। हमरा मुंह इधर भाईजी से नहीं देखे छे, आए गांव में केना करे छिए? रुदल सिंह, मैं तुम दोनों को बार बार समझा रहा है, जो समस्या है राज की बंटवारा की बात है, और बच्चे के बात में तिल से तार बना रहा है, तो ये तुम दोनों को नादानगी है। रही बात राज बंटवारा की, तो बोल रानी से कि आज के बाद भाई साहब सारा राजपाट हम ही तीनों परिवार को दिया। जो हम बोल रहा है वो तुम अपने जुबान से बोल करके सुना कि भाई साहब भले कहीं चला जाए, लेकिन हम तुमको कहते हैं कि सारा राजपाट तुम ही तीनों परिवार को दिया, ताकि जे भाई भैयारी के हिस्सा खाए छे ने ओकरा कोर फूट के निकल जाए छे। हमरा जे नसीब में लिखल छे ओतने चाहिए, हम नहीं ले छे बेसी। एकरा तो मुंह में बोले न छै के मैं लै जे सौसे मेला के रसगुल्ला एकरा मुंह में ठुसल छे। बोलियो ने हे ये माट के मुरु त दम ने दुरुस। अभी दादा बैठा है इसलिए मेरा जवान खामोश है। बोले के तो लुइर इसको जाने दे, तब तुमको हम पढ़ाएंगे कैसे पढ़ता है। मौगी का मार के वीर पहलवान कह लेते। बाप रे बाप, एकरा देखो जरा दिमाग नाम के चीजें 10 लोग में बैठती है तब नहीं, 10 लोग में जाती है तब नहीं, दिमाग में तो भूसा भरल छे एकरा। ई बोलते कि बोले लेते तब ने। हरामजादी, मेरे दरबार में अगर सभा भी लगा रहता है, वह सभा में अगर सुन लेता है कि रुदल सिंह आ रहा है, तो कौन जोधा किधर भागता है कोई ठिकाना नहीं रहता है। जे बात कहलिए से बात कहियो, आ नहीं तो मोर जेबे फांसी लगा के दोनों भाई के दरभंगा जेल में चक्की पिसा देबे। हां, कमजोर मौगी नहीं छिए, जितना हम बर्दाश्त कलिए आप नहीं करबे। सीधा बात, डिक्लियर जवाब। रुदल सिंह, हम चुप लगा करके बैठा है तो तुम दोनों को नजर में आता होगा कि भाई साहब पागल है, बेवकूफ है रे। ये जो ड्रामा कर रही है तुम्हारी पत्नी, इसका क्या मतलब रे? मूड बना कर लड़ने में आया है, मूड बना करके लड़ने में आया, ताल ठोक करके लड़ने में आया है। रुदल सिंह, बहुत बोल रही है तुम्हारी पत्नी। जब मुझे दुनिया को चलाने के लिए आता है तो तुम दोनों को नहीं चलाने के लिए आता है। ज्यादा बोल रही है ने, राज के चर्चा लेकर के आई, ये कर देंगे वो कर देंगे, बोल जा करके कर देंगे। जिसको बुलाना बुला कर आता। दुनिया के अगर कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा नहीं होगा। बुला जिसको बुलाना। भाई साहब, 24 घंटा के अंदर अंदर में अगर आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा।
अच्छा ये बात है, सही बोला। तो आला सिंह इतना बेवकूफ नहीं है। कोई बात नहीं है, मेरा गर्दन तुम क्या काटेगा रे? तुम अपने आप को सोच। और रही बात ये राज बटवरा की, जिस तरह तुम्हारी पत्नी आकर के ड्रामा कर रही है, मैं भी घर पत्नी का नहीं हूं, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपने पत्नी से राय विचार लेकर के, सलाह लेकर के 10 मिनट के अंदर मैं तुमको राज बटवरा करके देगा, तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है, आबू ये चलो मलाई मार के चाय बन लिया। आबू आबू न लिए अलिए ये चाय बनलिए, मलाई मार के पहले पी लिया चाय। बारे रुदल सिंह, आज भाई का एहसास दिला ही दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तू मेरे मुंह पर जवाब करेगा। आज पत्नी की बात में आकर के मुझसे बगावत, मेरे गर्दन पर हथियार चलाया। कोई बात नहीं, अरे बेहुदा, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में क्या नहीं किया रे। आज से बरसों साल की कहानी, जिस समय पिताजी को करिया जगरू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, उस समय मां के गोद में दूध का छाना बना हुआ था। मैं 5 वर्ष का था। करिया जगरू मेरे राज पर छापामारी कर दिया था, खाने के लिए अन्न नहीं था। तीनों माँ बेटा को तरपा तरपा करके मारा करता था बेहुदा। जिसके दरबार जाया करता था वही धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया करता था। अंतिम में करिया जरूर हमको बंदी बना करके तुमको छाती में बांध करके कैद घर में डाल दिया था। नित प्रतिदिन फटा के मार मारता था। मैं घूम घूम करके बदन पर मार खा लेता था, लेकिन मैं तुझे कभी मार खाने के लिए नहीं। एक टाइम भूखा रह करके मैंने तुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। कभी मैं तुझे भाई का दर्जा नहीं, बच्चे का दर्जा दो करके मैंने तुझे पाल पोस कर कितना बड़ा किया। आज पत्नी आ गई तो भाई कुछ आए ही नहीं। बाली मोर ये कबर मूला का तारानी, ये करियो ये राजा जी की आगे दुर्गा का नाम चला डरवा मैया। कर पुकार देवी मोर गई स्वामी जी। सारे हो कुशाला कहावई रानी जी सजाए। सारा पीरा दाना माँ कहावई हमें रानी जी से चल लइए सोना रानी पलंगिया छोड़ के जहाँ सिंहासन लगे मोर पिया बाके। अब नहीं जात बचत
फाटे छतवारो रिश्ता ये टूट चरानी भयारी के जाय रिश्ता ये टूटता रानी दोनों तगोतानी के किया तू बोलिया तो क्या चलता ये सुना किया तू बोलिया चलता छोटकी बसकिया बसकिया तोरी बतिया कहल को दुलरा तोहार दिल तोरी बतिया कहल कई छोटकी तरानी जीन लागई ना ताना स्वामी गोतनी हमार बुद्धिया दाई गेलै मोरी देवरा। क्या बात है, देख रहे हो ये शेर के दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। क्यों घबरा गए? चेहरे पे देख रही हूं मायूस छाया हुआ है, होठों पे स्याही पड़ रही है। रानी इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि आज और रानी तक भी खबर पहुंचा देना चाहिए। अचानक एक दिन दोनों बच्चे को मैंने मैदान में गेंद खेलने के लिए भेजा था। दोनों बच्चे के बीच में झंझट हो गया सिर्फ एक गेंद छूट जाने के कारण। इंदल सिंह ने अमरजीत को जमकर पिटाई किया और पिटाई करने के बावजूद भी उन्होंने एक चैलेंज ठोक करके बोल दिया कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। इंदल सिंह ने अमरजीत से कहा। हाँ रानी। उसके बाद वो चर्चा लेकर के अमरजीत अपने माँ के पास पहुंच गया। जैसी सारा समस्या अमरजीत अपनी माँ को सुनाया, फौरन छोटी बहुरानी आग बबूला होकर के बाबू रुद्र सिंह के दरबार पहुंच गए। हेलो। और उसके बाद रुद्र सिंह ये चर्चा लेकर के मेरे दरबार पहुंच गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे की बात है, दोनों बच्चे के बीच में झंझट हुआ है। मैंने बोला रे बेहुदा, पहली बात तो दोनों बच्चा हम दोनों भाई का ही है, कोई पराये घर का नहीं है। और बच्चे के बात में दिल से तार इंसान को नहीं बनाना चाहिए। बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट खत्म। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं, दुख तो थोड़ा इस बात है। उन्होंने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दे। मैंने बोला बच्चा है, नादान है, हो सकता कह भी दिया होगा। अगर तुझे इस बात से दुख है ऐसा क्यों बोला है, इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूं और 175 कोड़ा बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा तुम्हारे साथ गलती नहीं करेंगे। बोला भाई साहब अब ये ऐसा लगता है कि चलने वाला न बने। दोनों भाई में बीच में बात चल रहा था, फौरन उसकी पत्नी आकर के आमने सामने में मुझसे जवाब कर रही थी। कोई लाज लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। छोटी रानी आपके दरबार पहुंच गई, मेरे सामने में आकर के वो भी आपसे जवाब कर रही थी। मुझसे जवाब कर रही है, कोई लाज लिहाज नहीं, कोई पर्दा नहीं। और क्या कर रही है, मुंह तोड़ जवाब कि मालिक जब तक चलने वाले वाला था चल चुका है, अब भैयारी चलने वाला नहीं है। भला चाहते तो राज को बंटवारा कर दीजिए। तुम ही तीनों परिवार को दिया ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। और रुद्र सिंह की जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला कि आधा लेंगे कि सारे लेंगे। उसकी पत्नी क्या कर रही है, मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। अगर भाई का दियाद का गोतिया का कोई हक हिस्सा लेता है तो औरत लोग कौन कौन गाली देती है, कोई फूट जाता है कि क्या होता है वो तो हमको नहीं जानते। पेट फूल जाता है। हाँ। यही सब। वो बोल रही है कि अगर हमको किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए, अगर कोई हक हिस्सा लेता है गोतिया का भाई का तो कोई फूट जाता है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है। फिर भी मैंने चुप लगा लिया कि औरतों की बात है, इस पर नहीं जवाब देना चाहिए। मैंने सोचा कि ज्यादा ये दोनों दरबार में आकर के बोल रहा है, अब हम अपना रंग कुछ दिखाते हैं। थोड़ा गार्जियन होने के नाता टाइट होकर के बोले कि शायद अगर टाइट होकर के बोलेंगे तो दोनों शर्म के मारे भाग जाएंगे कि भाई साहब गर्म हो गया है। मैंने अपना जलवा दिखाया। मैंने बोला रे बहुदा, तुम्हारी पत्नी तुम ज्यादा जो बोल रहा है, इसका मतलब मैं पागल हूं रे, बेवकूफ नजर आ रहा हूं। बुला, किसको बुला के लाता है? दुनिया का अगर कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा।
और रुदल सिंह की जुबान से क्या निकलता है कि भाई साहब भला चाहते हैं तो राज को बंटवारा कर दीजिए, वरना मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच गया। उसकी पत्नी क्या कर रही है? राज बंटवारा नहीं होगा तो हम दोनों माँ बेटा जहर खा करके मर जाएंगे और दोनों भाई के दरभंगा जेल के चक्की पिसा देंगे। हम बोला बात बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए रानी को बुला करके जरा समझा देते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर दोनों को समझा बुझा दे, घर को बर्बाद ना करे। बस इतनी सी छोटी बातों में इतनी बड़ा घबराहट आ जाए। मालिक बनने से पहले आप सोचे थे, विचारे थे कि मालिक पर कितना बड़ा जवाबदेही रहता है, कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कितनी वातावरण लेके चलना पड़ता है। उसकी बेटा को पिटा लगा, उसके दिल पर चोट पहुंचा हुआ है, गुस्सा के मारे उन लोग कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बर्दाश्त करना हम लोगों की कर्तव्य है। जब वो लोग कभी दरबार में नहीं आए थे, जो भाई आपको कभी सर उठाकर नहीं देखे थे, न जवाब किए थे, वो भाई आपके दरबार चला आया। जिस छोटी रानी की आप कभी परछाई नहीं देखे थे और ना वो देखी थी, वो भी उस चली आई और दोनों मिलकर आपसे जवाब कर रहा था। एक बात आपको चलने के लिए नहीं दे रहा था। तो उस टाइम इंसान को यही सोचना चाहिए कि प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है, ये कुर्सी को छोड़कर उसके सामने से निकल जाते, नहीं यहाँ पर रहते, ना उन लोग का भाषण सुनते। मतलब तुमको यही पंचायती करने के लिए बुलाया? हाँ। तब कौन पंचायती? ज्यादा पंचायती करने वाली हो गई है। तो आपके तरह साइडर पंचायती करती हूँ। मतलब उसका डर से हम भाग जाएंगे, ना बाघ हमको गिर जाएगा वो। अरे वाह, ना बाघ है, बड़ी पंचायती करने के लिए समझौता करेगी। कहां से तार उल्टे हमको प्याना कर रही है। अकल सठ गया तो मौगी से सीख लीजिए, समझ गए ना? मालिक बना दिया तो स्टोनो बाबू मत बनिए। वो जो कहेंगे हम सुनते जाएंगे। सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्यों नहीं कीजिएगा? पंचायती करने के लिए हम बोलेंगे समझौता करेगी तो और उल्टे हमको धमकी देकर के दौड़ देंगे। क्या समझौता कीजिएगा? कौन चीज के मालिक आप? उसकी बेटा को पिटा लगा, वो वातावरण आपको कहने के लिए आया कि भैया इस तरह के घर में बवाल हो गया, इस तरह मामला चल रहा है, आपको समझाना बुझाना चाहिए ना। आप ही चल ठोकी करने लगे कि बोला दुनिया की ताकत को। बाहर मालिक ने ना, मालिक ने वो जो कहेगा वो हम करेंगे। मैं पूछे छो जाता दू गोटा लड़ते हो, एगो चुप रहते, वो रहबे करते, झगड़ा है वह बात है। इनका कह लिया मैं ये बुझल के मौगी हमरा कहे छे मंडी जाए ला बोरा भेल है, वो कहीं जाएंगे कुछ बोलेगी ना। हमरा सब पूछलिए कि हम कहाँ चले जाएंगे, तो टिस मार खान बने लगलिए, तो बाघ बने लगलिए। तो बोलेगी भी ना कहाँ जाना है। कता जब यहाँ अपना ससुराल जब हम अपन लहरा जेबे, वो नलायक बेटा के न चल जेबे, जगरा चलता घर में इतना बड़ा बवाल है। 6 महीना साल भर जब गुजारूंगी लहरा में, रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार गोली गट्ठा से खेलने वाला है। ये राजगद्दी पर बैठेगा, 4 तरह की आदमी पहुंचेंगे, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा, सभी की फैसला करते करते माथा उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन अपने पत्नी को बुलाएगा और अपनी पत्नी से बुलाकर वो कहेगा यही कि रानी तू मुझे इजाजत दे तो भैया से बुलाकर मैं ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, ये राज मुझसे चलने वाला नहीं है, फिर से मैं जंगल का शेर बन जाता हूँ। तो जहां पर सुई से कांटा निकल रहा है तो तलवार मारना जरूरी है। चल कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे कहने से यही भी ठीक है तो जाकर के समझा बुझा दे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ताकि बात मान जाए, घर ना बर्बाद करे। ठीक है, देवर की गारंटी है मेरे पास, जो कहूंगी वो मानेगा, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी है, उसकी नो गारंटी है, मानेगी अन्यथा नहीं मानेगी। अरे समझाना हम दोनों गार्जियन का काम है, हम लोगों का बच्चा ही तो है। प्रयास मेरी जारी रहेगी, जाइए चाय पी के दिमाग को ठंडा कर लीजिए, मैं जा रही हूँ उन लोग को समझाने। ठीक है।